अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिलीट प्रोडक्ट इमेज पर काम करेंगे और साथ ही में हमको प्रोडक्ट को डिलीट कराना है। तो हम क्या करेंगे, पहले शुरू एक न्यू राउट बना लेंगे और मैं कमेंट बना लेता हूँ डिलीट प्रोडक्ट इमेज। पहले शुरू इमेज को हम डिलीट करा देंगे, फिर उसके बाद में इंटायर प्रोडक्ट को डिलीट कराने का ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे राउटर डॉट डिलीट फंक्शन और उसके बाद में फिर यहाँ पे सबसे पहले आईडी लिख लेंगे, आईडी के बेस पे। और इसको हम क्या कर सकते हैं, इमेज कर देंगे या फिर डिलीट इमेज कर देता हूँ मैं, डिलीट डैश इमेज डैश आईडी। तो ये हमारा यूआरएल एंड पॉइंट रहेगा। उसके बाद में इज ऑथ हमको ऐड करना है, तो आप लिखेंगे इज ऑथ और फिर कंट्रोलर फंक्शन हम क्रिएट करेंगे। चलते प्रोडक्ट कंट्रोलर में, नीचे यहाँ पे मैं कमेंट बना लेता हूँ डिलीट प्रोडक्ट इमेज और इसके लिए एक फंक्शन बना लेंगे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट डिलीट प्रोडक्ट इमेज कंट्रोलर इक्वल टू एम्प्टी एरो फंक्शन बना के हम यहाँ पर छोड़ देंगे। सेव कर लेते हैं इसको और राउट के अंदर इंपोर्ट कर देंगे। सो यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर देता हूँ उसको, डिलीट प्रोडक्ट इमेज कंट्रोलर। सजेशन आपको शो करेंगे, इस पर क्लिक करिए, ऑटोमेटिकली ये कंट्रोलर फाइल इंपोर्ट हो जाएंगी। सेव कर लेते हैं इसको। सेव करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस फंक्शन को एसिंक कर लेंगे, एसिंक एरो फंक्शन। और ये कॉलबैक फंक्शन है, इसीलिए रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स इसमें भी हम रिसीव करेंगे। साथ ही में ट्राई कैच ब्लॉक का हम यूज करने वाले हैं। कैच में सेम एरर को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, प्रीवियस वाला जो हमने लिखा था उसको मैं यहाँ से एज इट इज जो है कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, कॉपी और इसके अंदर पेस्ट कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए अपडेट है ना, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डिलीट प्रोडक्ट एज इट इज रखेंगे और इसको मैं कर लेता हूँ इमेज एपीआई। और ट्राई के अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले हमको क्या करना है, फाइंड करना है प्रोडक्ट को। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे प्रोडक्ट को और उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा देंगे, कॉन्स्ट प्रोडक्ट इक्वल टू, फिर हम अवेट करेंगे, हमारे पास है प्रोडक्ट मॉडल, उसके अंदर हम फाइंड बाय आईडी का इस्तेमाल करेंगे और पैराम्स में से हम इसको गेट करने वाले, इसीलिए रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट आईडी। तो यहाँ पे हमको प्रोडक्ट मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो वैलिडेशन यहाँ पे हम परफॉर्म कर लेंगे और यहाँ पे हम फाइंड कर सकते हैं उसको और यहाँ पे उसके लिए कंडीशन बना देंगे इफ नॉट प्रोडक्ट, और ये लोअर केस में है, तो इफ नॉट प्रोडक्ट यहीं से क्या करो, रिटर्न हो जाओ विथ रिस्पॉन्स रेस्ट डॉट स्टेटस 404, दैट मीन्स नॉट फाउंड। फिर सेंड फंक्शन और इसमें हम क्या करेंगे, सक्सेस कर देंगे फॉल्स। मैसेज यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ, ये है मैसेज और यहाँ पे हम लिख लेंगे प्रोडक्ट नॉट फाउंड। वैलिडेशन होने के बाद हमको क्या करना है, यहाँ पर इमेज की आईडी को भी गेट करना है। अगर आप नोटिस करेंगे, मैं एक बार आपको डेटाबेस में बता देता हूँ, चलते डेटाबेस में हमारे पास जो इमेजेस का एरे है उसके अंदर हमारे पास इमेज का ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को हमको टारगेट करना है। तो पहले शुरू हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को भी टारगेट करेंगे और इसके अंदर जो इमेज है ना उसके अंदर देखिए सबकी एक यूनिक आईडी है। तो इस यूनिक आईडी की मदद से हम क्या कर सकते हैं, इमेज को डिलीट करने का ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए चलते वापस, कमेंट भी बनाते चलता हूँ मैं साथ में ताकि आपको याद रहे। हम क्या करेंगे, पहले शुरू जो है ना यहाँ पर इमेज की आईडी को फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, हम एक एक्स्ट्रा जो है क्यूरी पैरामीटर इसके अंदर पास करा देंगे और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बना देता हूँ कॉन्स्ट आईडी के नाम से। और हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो है ना क्यूरी पैरामीटर को एक्सेस करेंगे। तो रिक्वेस्ट डॉट पराम्स, पराम्स नहीं सॉरी क्यूरी बोल रहा हूँ ना मैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्यूरी का इस्तेमाल करेंगे। एडिशनल जो है क्यूरी आप यूआरएल के अंदर पास करा सकते हैं, कैसे कराएंगे थोड़ी देर में हम देख लेंगे। फिलहाल आप क्या करें, एज इट इज इसको लिखें। क्यूरी तो आपको पता होगा, क्वेश्चन मार्क लगा के आप जो है कोई भी क्यूरी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं यूआरएल के अंदर। और हमको आईडी भी चाहिए और इसका वैलिडेशन भी मैं साथ ही में कर लेता हूँ। तो इफ नॉट आईडी, अगर हमको आईडी नहीं मिलती है तो आप क्या करो, यहीं से रिटर्न कर दो विथ रिस्पॉन्स रेस्ट डॉट स्टेटस 404। फिर हम क्या करेंगे, सेंड फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे और इसमें भी सक्सेस को आपको कर देना है फॉल्स। और फिर मैसेज में यहाँ पर ऐड कर देता हूँ जैसे कि प्रोडक्ट इमेज नॉट फाउंड, ये एरर मैसेज हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। तो आईडी के वैलिडेशन के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना इमेज ऑब्जेक्ट के लिए कुछ ना कुछ एक वेरिएबल बना देंगे। जैसे कि मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ कॉन्स्ट और इसको हम रख देंगे, नेम इसका रख देते हैं एग्जिस्ट। एग्जिस्ट हमने इसका नाम रखा और इसमें एक वैल्यू में पास करा देता हूँ -1 की। और इसमें हम क्या करने वाले, फॉर ईच लूप का इस्तेमाल करेंगे। पहले हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास क्या है, इमेजेस है। अब इमेजेस के अंदर का हमको जो है ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना है, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए जो है ना फॉर ईच लूप का इस्तेमाल कर लेंगे। ये है फॉर ईच। और जैसे हम फॉर ईच का यूज करेंगे ना, तो इसमें हमको
प्रोडक्ट आइटम मिलेगा, साथ ही में हमको इसके अंदर इंडेक्स भी मिलेगा। तो यहाँ पर हम उसको एक्सेस करेंगे और उसको पैरेंथेसिस में आप रैप कर लें। तो डबल पैरेंथेसिस फॉर ईच के अंदर जो है एरो फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं और इसके अंदर हम क्या करेंगे, कंडीशनली जो है आईडी को गेट करेंगे। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इफ आइटम डॉट अंडरस्कोर आईडी, जो कि हमको मिलने वाली है इस इमेज ऑब्जेक्ट के अंदर, तो इसको हम एक्सेस करने वाले हैं। अगर ये हमको मिलती है और इसको आप क्या करें, पहले शुरू जो है ना कन्वर्ट कर दे टू स्ट्रिंग में। तो अगर ये इक्विवेलेंट है, जो आईडी हम गेट करने वाले हैं ऊपर, कौन सी आईडी, ऑलरेडी हमने एक वेरिएबल बना के रखा है ना आईडी, ये वाली आईडी, ठीक है, क्यूरी स्ट्रिंग की। सो इसको भी हम क्या करेंगे, पहले शुरू जो है ना टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे, आईडी डॉट टू स्ट्रिंग। तब क्या करो, यहाँ पे जो है ना इज एग्जिस्ट जो है ना, और इसको मैं इज एग्जिस्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूँ इज एग्जिस्ट इक्वल टू जो भी इंडेक्स है उससे हम इसको फुलफिल करा देंगे। उसके बाद में एक और वैलिडेशन मैं यहाँ पर परफॉर्म कर लेता हूँ, इफ इज एग्जिस्ट लेस देन जीरो। अगर ये लेस देन जीरो है तब क्या करो, यहाँ पर इसको यहीं से रिटर्न कर दो विथ रिस्पॉन्स रेस्ट डॉट स्टेटस। स्टेटस ऑफ 404 नॉट फाउंड के लिए आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखा 404, उसके बाद में फिर सेंड फंक्शन। सेंड के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे सक्सेस कर देंगे फॉल्स और मैसेज ऐड कर देता हूँ इमेज नॉट फाउंड। ये एरर मैसेज हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। अगर ये सारी कंडीशन सही हो जाती है तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिलीट करने का ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैं अगेन कमेंट कर लेता हूँ डिलीट प्रोडक्ट इमेज। यहाँ पे आपको अवेट करना है वापस से, फिर हम क्या करेंगे, क्लाउडनरी का इस्तेमाल करेंगे और इसके अंदर हमारे पास है V2 के अंदर हमारे पास है अपलोडर का फंक्शन और इसमें हमारे को मिलता है डिस्ट्रॉय का फंक्शन। तो डिस्ट्रॉय के फंक्शन में आप क्या करेंगे, जो भी प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास क्या है, इमेजेस है। तो इमेजेस और इमेजेस है एरे, और इस एरे के अंदर हम क्या करेंगे, इस एग्जिस्ट को पास करा देंगे और इसके अंदर हमको पब्लिक आईडी चाहिए, इसलिए आप लिखेंगे डॉट पब्लिक आईडी। तो जो भी इंडेक्स रहेगा वो गेट होगा, उसके बाद में इसकी जो पब्लिक आईडी रहेंगी उसके बेस पे हम इमेज को डिलीट करा देंगे। डिलीट कराने के बाद हम क्या करेंगे, वापस प्रोडक्ट को टारगेट करेंगे प्रोडक्ट। फिर उसके बाद में हमारे पास रहेगा सेव फंक्शन और साथ ही में डेटाबेस में से भी हम रिमूव करा देंगे। सो आप लिखेंगे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के अंदर अपने पास रहेगा इमेजेस, इमेजेस का एरे है जिसमें हम क्या करेंगे, स्प्लाइस फंक्शन का इस्तेमाल कर लेंगे। स्प्लाइस की मदद से हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना जो भी इस एग्जिस्ट का इंडेक्स है उसको पास करा देंगे और जैसे हमने इसको पास करा दिया साथ ही में आप इसमें 1 भी पास करा देंगे। और यहाँ पर कुछ एरर है, चेक कर लेते हैं प्रिटियर पे, कहाँ पर एरर शो कर रहा है, इंडेक्स आइटम और इंडेक्स, अच्छा यहाँ पर कॉमा भूल गए, सेव कर लेते हैं अब, ठीक है। तो ऑटो फॉर्मेट में कुछ इस तरीके से ये कोड दिखाई देगा। इसके बाद में हम क्या करेंगे, वापस से जो है प्रोडक्ट मॉडल को सेव करा देंगे। तो आप लिखेंगे प्रोडक्ट डॉट सेव फंक्शन, तो यहाँ पर ये वापस से सेव हो जाएगा। साथ ही में रिटर्न कर देंगे अब हम सक्सेस रिस्पॉन्स को, रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 200। फिर उसके बाद में सेंड फंक्शन, सेंड में हम क्या करेंगे, यहाँ पर सक्सेस कर देंगे ट्रू। उसके बाद में मैसेज ऐड कर देंगे प्रोडक्ट इमेज डिलीटेड सक्सेसफुली, ये मैसेज हम पास करा देंगे। सेव कर लेते हैं इसको और परफेक्टली हमारा कंट्रोलर फंक्शन यहाँ पर बन चुका है। हमने क्या किया, सबसे पहले प्रोडक्ट को फाइंड किया, उसके बाद में इसको वैलिडेट किया, फिर उसके बाद में हम एडिशनल जो है यहाँ पर आईडी को पास करा रहे हैं, यानी क्यूरी में से हम क्या करेंगे, इमेज की आईडी को गेट करेंगे। उसके बाद में इसका वैलिडेशन, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इंडेक्स को गेट करना चाहते हैं, इसीलिए हमने एक वेरिएबल बनाया कॉन्स्ट इज एग्जिस्ट के नाम से। फिर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फॉर ईच की मदद से जो है यहाँ पर इंडेक्स को फुलफिल करा रहे हैं इस एग्जिस्ट के अंदर, यानी जो भी यहाँ पर इटरेट होकर इमेज मिलेंगी उसका इंडेक्स, और इसको हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर -1 करा रहे हैं। उसके बाद में इसका भी वैलिडेशन हमने यहाँ पर बता दिया। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर अवेट कर रहे हैं, क्लाउडनरी में से क्या कर रहे हैं, डेटा को रिमूव कर रहे हैं, यानी इमेज जो भी है ना उसको इस एग्जिस्ट की प्रॉपर्टी, यानी यहाँ पर इंडेक्स आएगा उसके बेस पे हम क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर स्प्लाइस फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हम हमारे डेटाबेस में से भी इसको रिमूव कर लें, यानी यहाँ पर ये जो शो कर रहा है ना, तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ से डिलीट करने का ट्राई करेंगे कुछ स्प्लाइस फंक्शन की मदद से। उसके बाद में सेव हमने एज इट इज कॉल किया, उसके बाद में सक्सेस रिस्पॉन्स हमने सेंड कर दिया। सेव कर लेते हैं इसको और एक बार टेस्ट कर लेंगे। चलते वापस पोस्टमैन में एक न्यू टैब बना लेता हूँ और साथ ही में प्रीवियस वाला इमेज जो है मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ और हमारा मेथड रहेगा डिलीट। उसके बाद में हमारे पास है इमेज, अच्छा देखिए एक बार यूआरएल चेक कर लेंगे हम, इसका यूआरएल हमने क्या लिखा था, डिलीट इमेज और उसके बाद में है आईडी। सो डिलीट इमेज को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, कॉपी,
कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, इस इमेज के बदले जो है ना यहाँ पर उसको पेस्ट कर देंगे, पेस्ट, और डबल स्लैश हो गया, इसको रिमूव कर लेते हैं। रिमूव करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर पैराम्स पर क्लिक करना है और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एडिशनल आईडी की प्रॉपर्टी पास कराएंगे। आप डायरेक्टली यहाँ पर भी पास करा सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा इजी है। पैराम्स पे क्लिक करिए, यहाँ पे आईडी की की बनाइए, उसके बाद में आपको वैल्यू को ऐड करना है। तो चलते हैं डेटाबेस में, और सेकेंड वाली इमेज को जो है मैं डिलीट करने का ट्राई करता हूँ। तो इसकी आईडी जो है ना, इसको हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर वैल्यू में उसकी आईडी को पास करा देना है। और मैं सर्वर को भी रन कर देता हूँ एक बार। तो टर्मिनल cd सर्वर, और यहाँ से रन कर देंगे नोड सर्वर को। तो आप कमांड लिख लीजिए npm रन सर्वर। देख लेते हैं सक्सेसफुली रन होता है या नहीं। तो सर्वर तो सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब इसको टेस्ट कर लेंगे। चलते वापस पोस्टमैन में, और यहाँ पर मैं सेंड फंक्शन पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर एरर है कि नॉट डिलीट का ऑप्शन आपको शो कर। अच्छा, डबल स्लैश हो गया कहीं पर, देखिए यहाँ पर इमेज के बाद में डबल स्लैश है। तो इसको फिक्स कर लेते हैं। अब सेंड पर क्लिक करता हूँ। अगेन हमारे पास कोई एरर है, चेक कर लेते हैं इसको टर्मिनल में। पहले 404 का है इसमें। तो असाइनमेंट टू कांस्टेंट वैल्यू, ओके, तो असाइनमेंट टू कांस्टेंट वैल्यू का इश्यू आ रहा है। सो इसको मैं लेट कर देता हूँ, लेट इज एग्जिस्ट, ठीक है। अब डबल से ट्राई कर लेंगे। मैं इसको क्लियर भी कर देता हूँ पहले शुरू, cls, वापस से सर्वर को रन कर देता हूँ, npm रन सर्वर। चलते वापस पोस्टमैन टूल में, और डेटाबेस से कनेक्ट नहीं हुआ अभी, अब हो गया। चलते वापस पोस्टमैन टूल में, अब वापस से सेंड पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए प्रोडक्ट इमेज डिलीटेड सक्सेसफुली। चलते वापस डेटाबेस में, और हमने इस वाले इमेज को जो है कॉपी किया था, यानी फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट को। अब मैं रिफ्रेश करके चेक कर लेता हूँ, तो रिफ्रेश, तो देखिए इमेज का एरे सिर्फ 1 बता रहा है। इसको एक्सपैंड करेंगे तो देखिए सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है अपने पास। तो सक्सेसफुली डिलीट इमेज की फंक्शनैलिटी बराबर से काम कर रही है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट को डिलीट करने का ट्राई करेंगे। तो आप एक और कोई ना कोई प्रोडक्ट को जो है ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं चलता हूँ पोस्टमैन में, और प्रोडक्ट के लिए हमने लिखा था ना, मैं एक बार देख लेता हूँ कहाँ पर है प्रोडक्ट क्रिएट के लिए। अच्छा, ये रहा क्रिएट बॉडी। बॉडी में देखिए यहाँ पर मैं इसको 20 कर देता हूँ, सिर्फ डमी पर्पस के लिए ऐड कर रहा हूँ। आप अपने हिसाब से इसमें ऐड करिए। इसको मैं कर देता हूँ 100, और स्टॉक इसका रहेगा 150। कैटेगरी मोबाइल ठीक है, या फिर कैटेगरी की ज़रूरत नहीं अभी। और यहाँ से जब फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं, ऑलरेडी 2 इमेज तो है अपने पास, तो ये वाली इमेज मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं सेंड पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए प्रोडक्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली। डेटाबेस में एक बार चेक कर लेंगे, रिफ्रेश, तो देखिए सेकंड वाला प्रोडक्ट आ चुका है। इसके अंदर एक ही इमेज है। तो इस आईफोन 20 को हम क्या करेंगे, अब डिलीट का ट्राई करेंगे। तो डिलीट कैसे करेंगे, सेम बहुत सिंपल है। चलते प्रोडक्ट राउट में, और इसी को मैं क्या करता हूँ, राउट को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट। और यहाँ पर डायरेक्ट हम प्रोडक्ट को डिलीट करेंगे। सो डायरेक्ट हमको सिर्फ आईडी चाहिए इसमें, बाकी एंड पॉइंट की जरूरत नहीं है। सिर्फ आईडी के बेस पे भी हम कर सकते हैं। एक न्यू फंक्शन बना लेंगे नीचे, और इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, कमेंट बना लेंगे, डिलीट प्रोडक्ट। पूरा इंटायर प्रोडक्ट हम डिलीट करने वाले हैं। एक न्यू फंक्शन एक्सपोर्ट डिलीट प्रोडक्ट कंट्रोलर, और यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक, ये है डिलीट प्रोडक्ट कंट्रोलर इक्वल टू एम्प्टी एरो फंक्शन। सेव कर लेते हैं इसको, और यहाँ पर राउट में ऐड कर देंगे। इसके बदले हम क्या करेंगे, लिखेंगे डिलीट प्रोडक्ट कंट्रोलर। सजेशन शो करेंगे, इस पर क्लिक करिए, ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर स्टार्ट में डिलीट भी लिख लेता हूँ, ज़्यादा बेटर हमको आइडिया रहेगा। सो डिलीट के बाद में है डायनामिक आईडी। सेव कर लेते हैं इसको। चलते वापस प्रोडक्ट कंट्रोलर में, इस फंक्शन को हम कर देंगे async फंक्शन, कॉलबैक फंक्शन, इसलिए रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को हम रिसीव करेंगे। अगेन ट्राई कैच ब्लॉक का हम इसमें यूज करेंगे। कैच को मैं एज इट इज कॉपी कर रहा हूँ, तो कैच मैंने कॉपी किया, इसमें इसको पेस्ट कर देंगे। ट्राई के अंदर हमको क्या करना है, अगेन प्रोडक्ट को फाइंड करना है। तो यहाँ पे कमेंट बना लेंगे, फाइंड प्रोडक्ट। आप चाहे तो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं ऊपर से, मैं डबल से लिख लेता हूँ, कॉन्स्ट प्रोडक्ट इक्वल टू अवेट प्रोडक्ट मॉडल। इसमें फाइंड बाय आईडी का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, और रिक्वेस्ट और पैराम्स में से हमको मिलने वाली है आईडी। तो पैराम्स में से जो आईडी मिलेंगी उसको हम यहाँ पर गेट करेंगे। उसके बाद में अगेन इसका वैलिडेशन है, तो आप वैलिडेशन लिख लें, और यहाँ पे हम लिखेंगे इफ नॉट प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट नहीं है यहीं से रिटर्न कर दो रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 404। फिर इसके बाद में सेंड फंक्शन, इसमें हम क्या करेंगे, सक्सेस कर देंगे फॉल्स। एरर मैसेज में यहाँ पर ऐड कर देता हूँ,
प्रोडक्ट नॉट फाउंड। तो बेसिक वैलिडेशन इसका हो गया। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्टली जो है ना पूरे प्रोडक्ट को डिलीट कर देंगे। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है ना फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे ताकि हम क्लाउडनरी में से उस प्रोडक्ट की इमेज को भी जो है गेट कर पाए। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, क्लाउडनरी में से भी जो है सब कुछ डिलीट करना है, यानी जो भी इमेजेस रहेंगे ना इसके उसको भी डिलीट करना है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले फाइंड एंड डिलीट इमेज कर लेंगे फ्रॉम क्लाउडनरी। सो क्लाउडनरी में से हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी इमेज है ना उसको डिलीट करा देंगे। कैसे कराएंगे, हम क्या करेंगे, फॉर लूप का इस्तेमाल कर लेंगे, फॉर लूप, और इसमें हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे जैसे कि लेट इंडेक्स के नाम से, और इनिशियली इसको हम क्या करेंगे, 0 कर देंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास जो प्रोडक्ट है तो इससे उसको चेक कर लेंगे। अगर इंडेक्स लेस देन है प्रोडक्ट डॉट, फिर उसके अंदर हमारे पास है इमेजेस है, और इमेजेस में हमारे पास जो भी लेंथ है ना उसको हम चेक कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास एरे है तो उसकी लेंथ हम इजीली इसको काउंट कर सकते हैं। और थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं इसमें, और यहाँ पर भी सेमी कॉलन है तो यहाँ पे सेमी कॉलन ऐड कर देंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंडेक्स को जो है ना इंक्रीमेंट कर देंगे, तो इंडेक्स प्लस प्लस। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, फॉर लूप के अंदर डायरेक्ट हमको क्या करना है, अवेट करना है। अवेट किस चीज का करेंगे, हम क्लाउडनरी में से हमको इमेजेस को डिलीट करना है, तो इसको हम टारगेट करेंगे क्लाउडनरी डॉट वी2। फिर उसके बाद में हमारे पास है अपलोडर। अपलोडर के अंदर हमारे पास है डिस्ट्रॉय फंक्शन। डिस्ट्रॉय के अंदर हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट को टारगेट करेंगे, प्रोडक्ट डॉट इमेजेस। इमेजेस को हम क्या करने वाले, यहाँ पर इमेजेस जो है एरे है ना, तो यहाँ पे हम देखेंगे एरे, एरे ऑफ इंडेक्स। जो भी इंडेक्स है ना इसके अंदर सबको क्या करो, उसकी जो पब्लिक आईडी है ना उसको यहाँ पर टारगेट करो और उसकी मदद से डिस्ट्रॉय कर दो। सो क्लाउडनरी में से जो है सब कुछ डिलीट हो जाएगा, जो भी इस प्रोडक्ट की इमेज रहेंगी वो डिलीट हो जाएंगी। अब ये हो गया क्लाउडनरी में से। अब हमको क्या करना है, प्रोडक्ट मॉडल में से भी प्रोडक्ट को डिलीट करना है, तो हम क्या करेंगे, अगेन नीचे अवेट करेंगे और लूप के बाद में अवेट किस चीज का करना है, हमारे पास है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के अंदर हम क्या करेंगे, रिमूव फंक्शन का इस्तेमाल कर लेंगे, और साथ ही में रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे, रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 200। फिर उसके बाद में सेंड फंक्शन सक्सेस कर देंगे हम इसमें ट्रू, और मैसेज यहाँ पर ऐड कर देंगे जैसे कि प्रोडक्ट डिलीटेड सक्सेसफुली। तो ये मैसेज हमने ऐड कर दिया। सेव कर लेते हैं इसको, और यहाँ पर कोई एरर है चेक कर लेते हैं, कहाँ पर, अनएक्सपेक्टेड टोकन। अच्छा, यहाँ पर इमेजेस के बाद में डॉट लग गया ना, तो इस डॉट को रिमूव कर लेते हैं। इमेजेस का एरे है और इंडेक्स रहेगा उसका कुछ इस तरीके से। सेव कर लेते हैं इसको। अब ठीक है, बराबर से हम जो है डेटाबेस से भी कनेक्ट हो चुके हैं। अब इसको टेस्ट कर लेंगे, चलते वापस पोस्टमैन में, और एक और न्यू टैब बना लेंगे, और यहाँ पर इसका जो टाइप रहेगा वो रहेगा डिलीट। आईडी मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, आईडी को पहले शुरू अनचेक कर लेता हूँ, प्रोडक्ट आईडी यहाँ तक के कॉपी कर लेंगे, कॉपी, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। एक बार यूआरएल देख लेंगे हम। सो राउट्स में एक बार यहाँ पर देखिए डिलीट है, उसके बाद में फिर आईडी है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी। चलते वापस पोस्टमैन में। सो इस डिलीट इमेज के बदले हमारे पास रहेगा प्रोडक्ट स्लैश डिलीट, और उसके बाद में डायरेक्ट आईडी। इसके बाद में कोई भी एडिशनल प्रॉपर्टी हमको पास नहीं कराना है। सो आईडी आपको क्या करना है, सेकंड वाले प्रोडक्ट की कॉपी करना है, जैसे कि आईफोन 20 है ना, इसकी मैं आईडी कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी। अभी जो सेकंड प्रोडक्ट हमने बनाया ना इसकी आईडी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिलीट के बाद में इसको पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पर मैं सेंड पर क्लिक करता हूँ। और यहाँ पर हमारे पास एरर है, चेक कर लेंगे एक बार कहाँ पर एरर आ रहा है, प्रोडक्ट डॉट रिमूव इज नॉट अ फंक्शन। एक बार मैं फिर से ट्राई कर लेता हूँ, आईडी का तो इशू नहीं है, आईडी में फिर से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ये है, रिफ्रेश कर लेता हूँ उसको एक बार, रिफ्रेश। ये है आईडी, कॉपी, और पोस्टमैन में डबल से पेस्ट कर लेता हूँ। आईडी तो सेम है, सेंड पर क्लिक करके देखता हूँ, अगेन एरर है, वही एरर शो कर रहा है, प्रोडक्ट डॉट रिमूव इज नॉट अ फंक्शन। ये तो कॉल करना चाहिए, फिर से टाइप कर लीजिए, वेट। फिर हमारे पास है प्रोडक्ट, इसमें हमारे पास है रिमूव फंक्शन, और डिलीट ट्राई कर लेता हूँ, डिलीट है क्या, डिलीट वन, ये वाला ट्राई कर लेंगे, डिलीट वन। अब चेक कर लेते हैं एक बार, चलते वापस पोस्टमैन में, और फिर वापस से सेंड पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए प्रोडक्ट डिलीटेड सक्सेसफुली। आई थिंक वो रिमूव फंक्शन बराबर से काम नहीं कर रहा है, एक बार डेटाबेस में चेक कर लेंगे। अभी प्रोडक्ट है अपने पास, रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो देखिए प्रोडक्ट यहाँ से रिमूव हो गया। तो सक्सेसफुली डिलीट फंक्शनैलिटी हमारे पास बन चुकी है। तो कंप्लीट प्रोडक्ट का क्रड ऑपरेशन हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम कैटेगरी पर काम कर सकते हैं, उसके बाद में फिर एडमिन पर काम करेंगे, और ऑलमोस्ट हमारा यहाँ पर ये तो कंप्लीट हो चुका है।
और भी बहुत सी फंक्शनैलिटी बाकी है, लेकिन थोड़ा हम वापस से यूआई पर भी काम कर लेंगे और यूआई पे क्या करेंगे, रिडक्स का भी हमको उसमें यूज करना है, सो रिडक्स का भी हम यूज कर लेंगे और जितनी भी एपीआईज बन रही है ना अभी, उसको हम क्या करेंगे, बाइंड करते चलेंगे साथ में।